Hey, what's up guys? New month is here, May is here. And you know what that means? It's time to count on the latest smartphone launches from different brands. From Poco F5 with its Snapdragon 7 Plus Gen 2 chipset to the Google Pixel 7a with its Tensor G2 chipset, there's a lot to look forward to. And that's not all. The brands like Realme, Samsung and Vivo are also set to make a splash with their upcoming devices. So without wasting any more time, first let me say this out loud. You are watching Gadget Times. This is me, Pavni Jain, and now it's time to count on the upcoming devices. So the first smartphone is from the house of Poco. It is Poco F5 and the smartphone's confirmed launch date is May 9 at 5:30 PM in India. कंपनी ने बहुत सारे टीजर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं जिससे हमें इसके काफी स्पेक्स और फीचर्स के बारे में पता है. The first one is that the smartphone is going to pack a Snapdragon 7 Plus Gen 2 system on chip. इसी के साथ यूजर्स को दिखाई देंगे 3 cameras at the back. It can be a 64 megapixel triple rear camera system. इसके अलावा यूजर्स को देखने को मिलेगा OLED डिस्प्ले विद सपोर्ट ऑफ 120 Hz रिफ्रेश रेट. बैटरी की बात की जाए तो यूजर्स को मिल सकती है 5000 mAh बैटरी विद सपोर्ट ऑफ 67 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी. द नेक्स्ट स्मार्टफोन इज Google Pixel 7a जो शायद लॉन्च हो सकता है 10th May. हाउ कम? Google I/O 2023 इज एन एनुअल इवेंट जो इस साल होने वाला है 10th May, जहां पर कंपनी Android 14 को रिलीज करेगी और हो सकता है साथ में Google 7 सीरीज का ये बजट स्मार्टफोन को भी रिलीज कर दे. Google Pixel 7a के स्पेक्स और फीचर्स की बात करें तो इसमें लगा हो सकता है Tensor G2 सिस्टम ऑन चिप विच इज कंपनीज इन हाउस सिस्टम ऑन चिप. इसी के साथ यूजर्स को देखने को मिल सकता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा. वहीं पर अगर हम बात करें बैटरी की तो इसमें लगा हो सकता है 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी विद द सपोर्ट ऑफ 5 वॉट वायरलेस चार्जिंग सिस्टम. डिस्प्ले के मामले में इसमें आपको मिल सकता है OLED पैनल विद द सपोर्ट ऑफ स्टैंडर्ड 90 Hz रिफ्रेश रेट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड डिवाइस. अगले स्मार्टफोन्स होने वाले हैं Realme से. एक्सपेक्टेड लॉन्च इसका है May 10. हालांकि May 10 में इनका चाइना का रिलीज एकदम कंफर्म्ड है, बट इंडिया में आएंगे या नहीं वो देखने वाली बात होगी. Realme 11 सीरीज की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे 3 स्मार्टफोन्स. Realme 11 Pro Plus 5G, Realme 11 Pro 5G एंड Realme 11 5G. स्पेक्स और फीचर्स की बात करें तो टॉप 2 वर्जन्स में आपको मिल सकता है Dimensity 7000 सीरीज का चिपसेट. इनफैक्ट हाल ही में MediaTek ऑल्सो क्वाइटली लॉन्च्ड MediaTek Dimensity 7050 सिस्टम ऑन चिप. तो हो सकता है इन वन ऑफ द Realme 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स यू माइट गेट टू सी दिस चिपसेट एज वेल. अब बात करेंगे बैटरी डिपार्टमेंट की. फोन में लगा हो सकता है 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी. और अगर बात करें इसके चार्जिंग सपोर्ट की तो Realme 11 Pro Plus 5 में हो सकता है 100 वॉट चार्जिंग सपोर्ट. वहीं Realme 11 Pro स्मार्टफोन में हो सकता है 67 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट. Well, the next smartphone is also from the house of Realme. This can be Realme GT3 as per rumors. ये फोन अट्रैक्ट करेगा lot of mobile gamers because the company is going to pack Snapdragon 7 Plus Gen 2 system on chip just like Poco F5. The GT3 can pack 4600 mAh battery capacity. अब आप पूछेंगे इतना कम क्यों? Because there are rumors that the company will offer this smartphone with the support of 240 watt fast charging technology. वहीं पर अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, दिस मे कम विद एन OLED पैनल एंड अ सपोर्ट ऑफ 144 Hz रिफ्रेश रेट. कैमरा डिपार्टमेंट में यूजर्स को मिल सकता है 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप ऑन द GT3. लॉन्च डेट बताना रह गया. द Realme GT3 मे अराइव बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. द नेक्स्ट स्मार्टफोन इज Samsung Galaxy M54 जिसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है May 24. वहीं पर क्योंकि ये मॉन्स्टर सीरीज का स्मार्टफोन है सो देयर आर रूमर्स दैट द स्मार्टफोन विल कम विद 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी विद द सपोर्ट ऑफ 25 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी. इसी के साथ फोन का दूसरा हाईलाइट फीचर हो सकता है इसके कैमरास. द फोन में ऑफर 108 मेगापिक्सल ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप. द फोन में ऑल्सो सपोर्ट AMOLED डिस्प्ले विद 120 Hz रिफ्रेश रेट. वहीं पर अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो कंपनी इसमें डालेगी इन हाउस Exynos 1380 सिस्टम on chip. The last smartphone on my list is Vivo V27e, which is going to be the youngest member of the Vivo V27 family. The other two smartphones are Vivo V27 Pro and Vivo V27. बात करें अगर Vivo V27e स्मार्टफोन की तो इसमें मिलेगा
4600 mAh battery capacity with the support of 66 watt fast charging technology. डिस्प्ले की बात करें तो लोगों को मिल सकता है AMOLED डिस्प्ले with the support of 120 Hz refresh rate. लेकिन what is going to keep this smartphone alive is MediaTek Helio G99 processor, which is compatible with 4G network and not 5G network. वेल ये सच है या नहीं ये हमको फ़ोन के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा. एज ऑफ नाउ दैट्स अ रैप ऑन माई वीडियो वेयर आई काउंटेड ऑन द अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्चेस. विच वन कॉट योर आई? लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए just stay tuned to Gadget Times. And for now, all you can do is just like this video, also share it with your friends, and like I said, do not forget to subscribe to Gadget Times and also maybe hit the bell icon so that you're notified whenever we come up with new videos. Thanks for watching.